echo of his call. हालेलुया, जय मसीह की। आज ये यूट्यूब द्वारा आपको जो सुसमाचार हम ले आए हैं, हम विश्वास करते हैं इस समाचार को आप सुनकर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर परिवर्तन आएगा। इस समाचार हमारे एको ऑफिस कॉल द्वारा हम आपके सामने ले आए हैं और ये सुसमाचार के द्वारा आप सब आशीष पाने के लिए हम विश्वास करते हैं। आज वचन बाग के अंदर हम चलेंगे, हम निकालेंगे भजन संगीता का पुस्तक, उसमें 100 में 2 हम निकालेंगे। इसमें ऐसा लिखा गया है, हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार कर। इसका मतलब हम परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए यहाँ वचन लिखा गया है। हम सभी समय जय जयकार करने वाला होना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में कई प्रकार की समस्या आ सकती हैं, लेकिन तब भी हम क्या नहीं करना चाहिए? परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं हमारा परमेश्वर की बच्चों के ज़िंदगी में वो क्या करते हैं, परमेश्वर के द्वारा जो व्यवस्था में होते हैं वो नाम रखते हैं, लेकिन नाम के अनुसार जीते नहीं हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। नाम के वास्ते हम जीने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन हम यथार्थ में हम जीना चाहिए ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती हैं। वैसे ही हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? हर बार कुछ ना कुछ सेवकाई में बढ़ोतरी होना चाहिए। यदि हमारे ज़िंदगी में बढ़ोतरी नहीं होते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे होने के कारण भी हम क्या नहीं पा सकते हैं? हम सफलता नहीं पा सकते हैं। यहाँ वचन 100 में एक ऐसा बताया गया है, हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार कर। हम जय जयकार कब कर सकते हैं? जब हमारी ज़िंदगी में हम जय पाते हैं तभी हम जय कर सकते हैं। लेकिन वो जय पाने के लिए हमारा बाइबल हमें मार्ग दिखाती है कि मेरे मार्ग को अपनाओ ताकि तू क्या पा सकती है? तू जय पा सकते हैं। हमारा प्रभु चाहता है कि हम हर एक परमेश्वर की बच्चे जय पाना ही उसका आशा होती है। प्रभु चाहता है आज यहाँ जितने भी लोग ये YouTube द्वारा ये वचन को सुन रहे हैं, जय पाना उसका आशा है और वो आशा को परमेश्वर क्या करेगा? सचमुच निभाएगा यदि हम उसके मार्ग में चलते हैं। चलने के लिए आज परमेश्वर आपको और हमें पुकारा है और आपको हमें नाम लेकर बुलाया है। बुलाया हुआ परमेश्वर हमें व्यर्थ नहीं छोड़ेगा, लेकिन क्या करेगा? हमें संभालेगा। आखिरी किनारे तक ले चलने के लिए हमारा प्रभु आज बुला रहा है। जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आगे आएंगे, उनके उनकी ज़िंदगी में ही नहीं, लेकिन सभी कार्यों में जिसमें वो हाथ रखते हैं उसमें उनकी जीवन में बढ़ोतरी होगा। वैसे ही एक और वचन हम निकालेंगे 122 में जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है कि जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो क्या करना चाहिए? वो सभी समय औरों के लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। 122 का 1 में ऐसा लिखा गया है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। सचमुच जब हम परमेश्वर की भवन में आते हैं, कैसे आना चाहिए? हम दुख से नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? जो हमें बनाया है, जो हमें सृष्टि किया है, जो हमें रक्षा किया है, अब तक हमें जीवित रखा है, उसकी सन्निधान में हम जा रहे हैं। तो हम कैसा जाना चाहिए? आनंद के साथ और खुशी के साथ चलना चाहिए, ताकि
किसकी महिमा हम कर सकते हैं? यीशु मसीह की महिमा हम ला सकते हैं और कर सकते हैं। यदि हम ऐसे करेंगे तो उसकी कलीसिया की जाने के लिए एक अर्थ होती है। सभी समय जब हम एक कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए अर्थ होना चाहिए, अनर्थ कभी भी नहीं होना चाहिए। हम कलीसिया जाते हैं तो उसके लिए क्या अर्थ होता है? उसके लिए ये अर्थ होता है कि परमेश्वर मुझे जितने भी दुख से मैं जाता हूँ, लेकिन यदि मैं कलीसिया जाऊँगा तो मेरी दुख हल्का हो जाएगी मेरी जिंदगी में, और मेरी सारी दुख हल्का होने के बाद मुझे खुशी मिलेगी। ऐसा यदि हम सोचकर आएंगे, ऐसा सोचकर जब हम आगे बढ़ते हैं, सचमुच हमारी जिंदगी में हम क्या देख सकते हैं? जैसे वचन में बताया गया है, एक के लिए नहीं, लेकिन वचन बताता है जब लोगों ने मुझसे कहा, लोग क्या करते हैं? औरों को बुलाते हैं, आओ कलीसिया जाए, तो हम कैसा जाना चाहिए? दुख से नहीं, लेकिन खुशी से जब हम जाते हैं, वहाँ हम क्या पा सकते हैं? खुशी पा सकते हैं। इस संसार में हमें सब छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें एक ही परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं होता है, वो ही हमारा यीशु मसीह। यदि एक बार परमेश्वर को आप रुचि लेंगे तो परमेश्वर को तू क्या नहीं कर सकते हैं? कभी भी तू त्यागेगा नहीं, उसको छोड़ेगा भी नहीं। क्योंकि यहाँ आज मैं खड़े होकर आपके आगे ये YouTube के द्वारा बोल रही हूँ, तो इसका मतलब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतना आनंद लाया था। ये आनंद तो मनुष्य मुझे नहीं दिया था, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मुझे बनाया था उसने मुझे संभाला। अब तक 1 गुना मैं मांगती हूँ तो परमेश्वर मुझे 4 गुना देने वाला परमेश्वर होकर अब तक मुझे चलाया था। और मैं विश्वास करती हूँ इस YouTube के द्वारा आप जो देख रहे हैं, आप भी 4 गुना आशीर्वाद पाए। आशीर्वाद करने के लिए आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आप सावधान होकर यीशु मसीह के पास चले जाओ और परमेश्वर की सारी आशीष आप अपनाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आया है तो हमारे लिए कार्य हमारी जिंदगी में जरूर करेगा। करने वाला परमेश्वर, हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। एक और वचन को हम मगन करेंगे, हम निकालेंगे रोमियो का पुस्तक में। उसमें जब हम दो देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा गया है, इस संसार जो कुछ आपको देती हैं वो अनंत काल तक नहीं हो सकती हैं, लेकिन यदि हमारा परमेश्वर हमें कुछ दिलाता है तो वो निरंतर हमारे लिए होगा। इसमें ऐसा लिखा गया है 12:2 रोमियो का पुस्तक, इस संसार के सब बनाया हुआ परमेश्वर, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे लिए चाल चलन भी बदलती जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भला और भविष्य और सिद्ध इच्छा अनुसार से मामूल करते रहेंगे। हम सोचते हैं यहाँ वचन ऐसी बताती हैं कि यदि तू परमेश्वर को अपनाएगी तो तेरा चाल चलन में भी क्या हो जाती है? बदलावट आ जाएगी। सचमुच वो ही परमेश्वर की बच्चे होते हैं जिनकी चाल चलन में बदलावट नहीं होती है, वो परमेश्वर की बच्चे नहीं हो सकते हैं। यदि तेरी जिंदगी में बदलावट आ रही है, इसका मतलब है कि तू परमेश्वर में शक्ति और बल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि उदाहरण के लिए एक गुलाब के फूल को जब हम लेते हैं तो गुलाब के फूल को हम देखते हैं तो कांटों के बीच में वो खिलती हैं, लेकिन खिलने के पहले वो क्या करती हैं? कांटों के बीच से आती हैं। तो जब वो कांटों के बीच में आते समय इतना दबावट होती है, लेकिन एक बार वो खिलती है तो उससे सुंदर फूल और फूल नहीं हो सकती हैं। वैसे ही सारी दुनिया जब
हम परमेश्वर में होते हैं, हमें दबा सकते हैं, लेकिन यदि एक बार हम खुद परमेश्वर की रुचि लेंगे तो उस रुचि को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, और उस रुचि को हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, हम कभी भी त्यागेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें प्यार देने वाला परमेश्वर है, हमें नाम लेकर बुलाया है, वो पापियों को रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज परमेश्वर आपको और हमें बुला रहा है, हम सावधान होकर परमेश्वर के संग चलने वाला होना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, ये सब आश्चर्य कार्य हैं, ये आश्चर्य कार्य हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये असाधारण नहीं है, ये तो आश्चर्य कार्य है, ये मनुष्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर आज बोल रहा है कि जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं वो कार्य तू कर सकता है, यदि तू मेरा पीछे हो ले। यदि हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, जो परमेश्वर के सब कार्य वो हमें चलने के लिए सहायता करेगा। जो मनुष्य नहीं कर पाएंगे वो भी कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें सहायता करेगा। लेकिन परीक्षा आती है, लेकिन परीक्षा से डरो मत, क्योंकि उससे जय करने के लिए जैसा परमेश्वर ने बोला था, मेरा जय जयकार करते रहो। सचमुच जब हम हार या जीत जय जयकार करते हुए जब हम जाते हैं तो हम परमेश्वर की भलाई को हम देख सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर सभी समय हमें एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी हमें ऊपर ले चलना चाहते हैं। कई बार हमारा पास्टर जी ने ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो कई बार हमें बताया था कि मुझे अच्छी तरह बोलने नहीं आती है, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, मैं तो एक स्कूल में पढ़ा था, उस स्कूल में जो मुझे सिखाया था उनको भी अंग्रेज़ी नहीं आती है, लेकिन मेरा आशा था कि मैं अच्छी तरह अंग्रेज़ी बोलूं। जहाँ हमारा पास्टर जी कलशिया जाता था, उस कलशिया में जो पास्टर जी था वो इंग्लिश बोलने वाले था, लेकिन हमारा पास्टर जी सुन सुनकर उसको वो भाषा आ गई है। अब वो इतनी अच्छी तरह अंग्रेजी ही नहीं और भाषा भी बोल रहा है और हमें भी आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखा रहा है। सचमुच जब उन ऐसी लोगों के झुंड में हम होते हैं तो हम क्या पा सकते हैं, जय पा सकते हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं, इसका मतलब हमारा पास्टर जी ने हमें मार्ग दिखाया है, पास्टर जी को व्यवस्था ने मार्ग दिखाया है और वो हमें आज मार्ग दिखा रहा है। इसलिए सुनने से क्या बढ़ती है, व्यवस्था में लिखा गया है सुनने से विश्वास बढ़ती है। सचमुच यदि हम में विश्वास बढ़ती जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इस संसार को भी जीत सकते हैं, सबको हम हार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जय दिलाने वाला परमेश्वर है। जो वचन उसने बताया था उस वचन को वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में निभाने वाला परमेश्वर होता है। एक और वचन हम निकालेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसमें निर्गमन का पुस्तक 31 में 1 से लेकर 5, निर्गमन 31 1 से लेकर 5 तक। यदि हम यहाँ एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम होता है बासले। वो व्यक्ति कैसा था, परमेश्वर वो ना जानता, अनजान होने से भी
परमेश्वर उसको क्या करता है, उसको नाम लेकर पुकारता है। वो क्या करता है, 22 को नाम लेकर पुकारता है, बुलाता है, उसके पास बुलाता है और परमेश्वर बताता है कि सभी बुद्धि ज्ञान से उसको भर देता है। आज परमेश्वर आपको और हमें भी बुलाता है ताकि परमेश्वर की बुद्धि और ध्यान से हमें भर देने के लिए जो हम सोच सकते हैं हम नहीं कर सकते हैं, वो कार्य भी करने के लिए आज परमेश्वर हमें सिखाने के लिए तैयार हैं। जैसा यहाँ हमने देखा था, बाइबल को वो सिखाता है सोने से कैसा हम प्रयोग कर सकते हैं और चांदी से हम कैसा प्रयोग कर सकते हैं। इस कई प्रकार की चीज़ों से हम कैसे इन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं, वो सभी इस व्यक्ति को परमेश्वर सिखाता है। क्या वो परमेश्वर आपको हमें त्यागेगा? कभी भी त्यागेगा नहीं। लेकिन जैसा बाइबल को बुलाया था वैसे आज परमेश्वर आपको और हमें नाम लेकर बुला रहा है और आपको हमें सिखा रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ें। जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आगे आएंगे तो ज़रूर उनकी जीवन में वो आशीर्वाद पा सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ इस YouTube के द्वारा आप देख रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है कि देखो और परमेश्वर की बुलाव को सुनो और परमेश्वर की मार्ग को अपनाओ और तेरी जिंदगी में जय पाओ। और जय पाने के लिए परमेश्वर आज आपको और हमें बुलाता है तो वो त्यागेगा नहीं और भूलेगा भी नहीं। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। परमेश्वर जब देना चाहते हैं तो मनुष्य वो क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी रुकावट नहीं कर सकता है, उसकी रुकावट कोई भी नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर ने आपको नाम लेकर आज बुलाया है तो कोई भी आपको रुक नहीं सकते हैं, आपकी रुकावट कोई भी नहीं कर सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने जितने भी लोग ये YouTube को देख रहे हैं हर एक को नाम लेकर पुकार रहा है और आपकी सारी कमियों को वो आज पूरा करना चाहता है। यदि आप कमज़ोर हैं उसका सारी कमज़ोरियों को भी वो बदलना चाहता है। आओ और परमेश्वर को अपनाओ तो आप परमेश्वर की आशीर्वाद को पा सकते हैं। इसीलिए आज से लेकर अंत तक परमेश्वर की आराधना कीजिए और परमेश्वर की महिमा पाओ। और यदि परमेश्वर बुलाया है तो झट परमेश्वर की ओर बढ़ो और जो बढ़ते हैं वो पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए परमेश्वर दरवाज़ा खुला रखता है। जो खटखटाएंगे नहीं वो आशीर्वाद नहीं पाएंगे। आज हम छोटी सी झुंड हो सकते हैं जो देख रहे हैं, लेकिन इस छोटी सी झुंड को बढ़ाने वाले परमेश्वर को हम आराधना करते हैं तो वो हमें त्यागेगा नहीं, वो छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए वो सहायता करना चाहता है। इसी कारण परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है। ये मौका को आप कभी भी खोना नहीं चाहिए। सब हम पा सकते हैं लेकिन एक बार मौका खोते हैं उसको हम पा नहीं सकते हैं। इसीलिए आओ और परमेश्वर की दुआ करो और परमेश्वर आपको आशीर्वादों से भरेगा और भरना चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ इस YouTube के द्वारा और एक ऑफिस कॉल के द्वारा आप जो समाचार सुन रही हैं इसके द्वारा आप आशीष पाए हैं और आगे आने वाले दिनों में आप एक गवाही की समान भी खड़े होने के लिए हम कलशा होकर आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं और आप सब के लिए हम याद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप भी हमारे कलशा को याद करेंगे। आमेन।
Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.